तो मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी वैसे वैरायटी ऑफ बिजनेस पर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज का मेरा जो वीडियो है जनरली वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके है। बिकॉज जिस तरीके से जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आया था, ईवी का सेगमेंट आया था, इवन गवर्नमेंट का जिस तरीके से एक तरह से बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो बिजनेस नए इसमें आ गए थे। तो इसका रीज़न क्या रहा है, इसके फेलियर के कारण क्या रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ईवी को लेके, बिकॉज मेरा भी एक अच्छा ये फेवरेट एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी और इस पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए थे। तो इसमें सबसे बड़े जो तीन चार कारण थे, एक तो सबसे बड़ी कि जिस तरीके से इस पे एक रेगुलेटरी या जिस तरीके से कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा इसका फेलियर का कारण रहा है। बिकॉज अगर आप आज भी देखेंगे कि चाहे वो पेट्रोल के या डीजल के जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें एक सिलेक्टेड कंपनीज हैं, एक कस्टमर का एक उनके साथ ट्रस्ट है और उनके साथ उनको लगता है कि वो एक चीज़ अच्छी है, अगर वो लेंगे तो उनको वैल्यू टू वर्थ है। तो बट इसके साथ जो ईवी के साथ सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि जिस तरीके से जब ये आया तो सडनली मतलब ऐसे छोटी छोटी कंपनीज या उनको लगा कि ठीक है 20,000 25,000 30,000 मतलब एसिड की बैटरीज आ रही, लिथियम आ रही, तो मतलब कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट होता है तो वो भी थोड़ा सा डेंजरस होता है। तो मुझे लगा कि इसमें एक तरह से R&D की भी जैसे मैं गवर्नमेंट को भी बोलता रहता हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, मतलब जो भी है मैं कहीं नहीं करूँगा, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन पे उनको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर इम्प्लीमेंटेशन का तो आप इतनी सारी योजनाओं को लेके आए हैं और जो करने वाले तो लोग वही हैं, आपके प्रशासन में भी वही लोग हैं और कस्टमर भी वही हैं, कंज्यूमर भी वही हैं। तो उनकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। आज भी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो लाडली कन्या योजना हो, चाहे कोई भी हो, मतलब किसी स्टेट के फेवर में नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पे जिनको बेनिफिट मिल रहा है जी, क्योंकि जिन लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं वो ऑलरेडी सफल हैं। बस उनको पता है कि यार, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी आपको किसी भी सरकारी योजना को लेना है तो आपको एक साइबर कैफ़े में जाना पड़ेगा, किसी न किसी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और जो जिस कम्युनिटी के लिए ये योजना आती है उनमें अवेयरनेस की कमी है। उनके पास ना तो इतने अच्छे मोबाइल हैं, ना वो इन योजनाओं को समझ सकते हैं, ना उनको उनको अगर कोई फॉर्म भी भरना है तो इनके लिए जो इनका एक जो एप्लीकेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे उनके उस पर इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, पब्लिक को वहाँ जाना चाहिए, उनके इशूज़ को देखना चाहिए, और वो अगर सही तरीके से वो ग्राउंड रूट पे इम्प्लीमेंट होगी। तो मैं इस टॉपिक को मैं फिर से लेके आता हूँ। ईवी में भी वही कुछ हद तक रहा है। इसमें जिस तरीके से कंपनीज आई, उन्होंने जस्ट जैसे मैंने एक लास्ट पे कुछ वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताया था कि चाइनाज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। आपने जिस तरीके का मॉडुलर डिफाइन कर दिया कि नहीं यार मेरे को इस साइज़ की या इस तरीके की मेरे को बाइक या स्कूटी चाहिए, उस तरीके से वो बना के देता है। तो एक दो कंपनीज ऐसी हैं जो कम से कम 10 या 20 ऐसी छोटी छोटी कंपनी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि बिकॉज एक सोशल नेटवर्क है और यहाँ पे किसी भी ईवी कंपनीज को मैं यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ। बट जिस तरीके से आप खुद देखेंगे, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो इतने सारे ब्रांड, इतने सारे नेम आ गए हैं कि आपको समझ में नहीं आया किसकी बाइक लेनी चाहिए, किसकी नहीं लेना चाहिए। इसमें बहुत कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं जो इस पर काम कर रही हैं, उनके साथ भी जो इशूज़ आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे थे, मैं वो भी वन बाई वन लेके चलूँगा। तो सबसे पहले इसका जो मेजर अगर मैं देखता हूँ कि ये तो सारे उसको मतलब एक तरह से सफल न होने के, मतलब एक तरह से मैं बोलना चाहिए पॉलिटिकली या जिस तरीके से जो चैलेंजेस थे। बट अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर अपन लग जाए तो सबसे पहले इसमें जो बैटरी की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी वो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर रही है आज भी डेट में। क्योंकि मैंने भी जब एक मेरे को बीच में लगा कि नहीं यार एक बाइक या कुछ स्कूटी होनी चाहिए, तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। देन मैंने पाया कि आने वाले समय में, जैसे आज की डेट में अगर मैं कोई भी ईवी खरीदता हूँ तो ठीक है वो आपका 100 के समथिंग एवरेज देगी। बट जैसे जैसे उसकी टाइम बढ़ती जाएगी उसका बैटरी का जो चार्जिंग का वो होगा वो कम होता रहेगा। तो आगे चल के मुझे 5 से साल में उसको उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो अगर मैं रिप्लेसमेंट में जाता हूँ तो अगर मैं कोई एक बाइक अगर मैं मोटा मोटा 1.5 लाख का लेके चलता हूँ कि अगर मैं ईवी की कोई स्कूटी खरीद रहा हूँ, तो उसमें जो कॉस्ट होगी बैटरी की कॉस्ट है दैट इज़ गोज अराउंड 60 से 70 हज़ार। तो जो ये जो कॉस्ट होती है 60 से 70 हज़ार पुरानी चीज़ में लगाने के लिए लोग इस पर 10 बार सोचते हैं। और वो ये सोचना भी चाहिए, बिकॉज अगर किसी पुरानी चीज़ में आप ये इतना पैसा लगा रहे हैं तो इससे अच्छा है आपको लगता है कि ठीक है यार इतना पैसा लगाना है तो मैं कोई नई चीज़ खरीद लूँगा। ठीक है, तो इसकी जो अगर मेरे को बोलना चाहिए कि इसकी जो जैसे एक वर्ड जनरली चलता है कि इसकी जो सेलेबल, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो इसका सही नहीं है। मतलब आगे चल के अगर इसको बेचना पड़ा या कुछ भी ऐसा, तो वो उसमें इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। मतलब सेलेबल प्राइस जो होगी आगे चल के वो इसकी बहुत डाउन है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा कारण था चार्जिंग को लेके, क्योंकि चार्जिंग में जो टाइम लगता है, आज आप किसी मोबाइल को भी चार्ज करते हैं तो आपने देखा होगा कि मतलब क्योंकि कस्टमर के पास या मतलब जो उसकी डेली लाइफ स्टाइल है उसको मतलब
वो जाता है पेट्रोल पंप में, तुरंत उसने पेट्रोल डलाया और चला गया। तो सिंपली चार्जिंग को लेकर कि रात में चार्ज किया, अगर नहीं बोल पाया, चार्ज नहीं हो पाई, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी थी, तो लोगों को लगा कि यार कहीं आगे चल के कहीं बंद हो गई या पता नहीं मैं जा पाऊँगा, तो मतलब बहुत एक दुविधा में रहते हैं। कहीं पे भी वो मार्केट में जाते हैं तो उनको सडनली कुछ काम आ जाते हैं या बिजनेस में, तो वो एवरी टाइम। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे ऐसे स्टेशन नहीं है जहाँ पर वो चार्जिंग नहीं हो पाते। तो एक बहुत बड़ा इसका कारण रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो पाना, या चार्जिंग का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम लगता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता था, तो उसको भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। दूसरा, जो स्कूटीज़ रही हैं, स्कूटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनमें लोडिंग कैपेसिटी नहीं थी। अगर जैसे कोई भी अगर मतलब मैं कह रहा हूँ कि दो लोग भी अगर आप उसमें बैठ जाएं तो उसमें जो कंफर्टनेस होती है, अगर नॉर्मल आप बाइक्स में या उनमें देखेंगे तो उसमें कंफर्ट्स बहुत रहता है। यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी नहीं, अगर कुछ आपने सामान रख लिया और दो हैवी ऑलमोस्ट 70-80 kg के कोई दो लोग बैठ गए, तो वो उसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो मतलब उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं कि उनको झेल पाएगा, तो वो भी इसका कारण रहा। तो इसमें मेजर अगर मैं चर्चा इसको कैटेगराइज अगर मैं करता हूँ तो सबसे बड़ा कारण है, एक तो अवेयरनेस, कस्टमर को ले जाने से पहले इसको सही स्टडी कर लेके जाना चाहिए था। बड़ी बड़ी कंपनीज की ब्रांड आने चाहिए, ऐसा नहीं कि हुक्र की तरीके से। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा सेगमेंट, एक उभरता हुआ एक पूरा जिसको कहना चाहिए, वो एक बहुत गलत डायरेक्शन में जाएगा, और एक बार जब मैस हो जाता है ना तो उस चीज़ को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसको ध्यान कर, जिस तरीके से कंपनीज आ रही हैं इनको बंद करना चाहिए। जो छोटी मोटी कंपनी जो कस्टमर के साथ सिर्फ पैसे ले लिया, इसके बाद उनका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ईएमसी नहीं है कभी, क्योंकि ये एक तरह से आगे चल के अगर कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे अपने इंसिडेंट दिखे हैं जहाँ पे फायर वायर हो गया है, उसमें आग वाग लगी है, तो ये सोसाइटी के लिए भी सही नहीं होगा। तो इस तरह की छोटी कंपनीज को जो गाइडलाइंस का फॉलोइंग को बंद करना चाहिए, और इसमें एक सिलेक्टेड प्लेयर्स आने चाहिए जिससे इससे अच्छी टेक्नोलॉजी को सही डायरेक्शन में लेके आएँ। ऑब्वियसली लिथियम बैटरी पे भी काम करना चाहिए कि उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इसको भी कैसे भी करके, जैसे एसिड बैटरीज है उसके साथ ये एडवांटेज है कि उसको आप अगर वो करते हो तो उसकी जगह रिप्लेस करके देते हैं, मतलब एडिशनल आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। बट लिथियम बैटरी के साथ ऐसा बताया कि उसमें आपका कोई भी उसका जब भी आप उसको चेंज कराने जाएंगे तो उस कॉस्ट पे आपको ज़्यादा कुछ मेजर एडवांटेज नहीं मिलेंगे। तो इसको भी सोचना चाहिए, उसकी कॉस्ट इतनी हाई नहीं होना चाहिए। इवन इनका जो रेट है, आज आप अगर पेट्रोल या डीजल की कोई बाइक लेना चाहते हैं तो वो आपको 80 या 90 हज़ार के समथिंग मिल जाती है, बट इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो कॉस्ट लेवल पे भी, बैटरीज की कॉस्ट लेवल पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज जब ये रोड पे चलेंगी तो ऑब्वियसली उनको चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और चार्जिंग पर जो ड्यूरेशन भी लगती है उस पर भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आने वाले समय में भी इस तरीके से वीडियोस बनाता रहता हूँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस में। जय हिंद, जय भारत।